प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? वो एक नाम जो काफी है, जिस नाम को लेने के बाद बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते तो वो सिर्फ इसलिए जानते हैं कि वो चंगाई करता है। हालेलुया। जो अन्य जाति से आते जो नहीं जानते वो सिर्फ बहुत सारी चंगाई जब होती है तो वो इसलिए जानते हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है। वो जात नहीं पूछता, वो धर्म नहीं पूछता, वो कुछ नहीं पूछता, वो सिर्फ आप उसका नाम ले लो और उसको अपना बोलो और वो आपको अपना कर लेगा। आमीन, हालेलुया। फिर मेरे साथ एक वचन निकालेगा, रहेंगे हम इब्रानियों से, और कोई इब्रानियों 9 अध्याय और उसका कोई 22वां वचन पढ़ दे। इब्रानियों 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती लहू के द्वारा शुद्ध की जाती और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आमीन, हालेलुया। 2 चीज है, पहला है शुद्धता और दूसरा है क्षमा करना। लहू के द्वारा शुद्धता और क्षमा। हमारे जीवन जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते पाप से लगे रहते हैं। यीशु मसीह ने इसका एक जीवंत उदाहरण दिया। यीशु मसीह के जमाने में एक स्त्री पकड़ी गई जिसने व्यभिचार किया था, उसको उस समय की व्यवस्था के अनुसार पत्थरों से मारा जाता था। हमें और वो मार के उसको मार डालते। उसमें से वो भी थे जिसने आज्ञा निकाली होगी उसने भी पाप किया होगा, जो मार रहे थे उसने भी पाप किया होगा, और जो पिट रही थी उसने तो पाप किया ही था। तब तक वो बातें हुई नहीं। तब यीशु मसीह ने तुमसे सबसे पूछा कि तुम में से कोई एक ऐसा निर्दोष है क्या? और उस एरिया में नहीं, उस जगह में नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी पाप नहीं किया। आमीन। वो एक स्पेशल पर्सन जो वहां पहुंचा था उसने पाप नहीं किया, क्योंकि उसके पवित्र लहू के द्वारा, उसका आना ही पवित्र था, और उसके पवित्र लहू के द्वारा मनुष्य में कोई पवित्र पाया नहीं गया। नबी भविष्यवक्ता बहुत सारे आए, लेकिन वो जो एक आया कुमारी से पवित्रता के साथ, वह उसके जैसा कोई पवित्र नहीं, और उसके पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध पाए गए। आमीन, हालेलुया। और वो भी सिर्फ ऐसे कि उसके नाम पर विश्वास करके हमने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, और उसके कोड़े खाने से, उसके लहू के द्वारा हमने आशीषों को, चंगाई को, छुटकारों को पाया। आमीन, हालेलुया। हम सबों के जीवन पाप में थे, हम सब, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, हमारे जीवन से पाप, और जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके नाम का बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक हम सब वैसे कहलाते। लेकिन जिस दिन हम ये महसूस करते कि हाँ, यीशु मसीह, आप अगर हम पुराने नियम में जाए, लेवी व्यवस्था में जाए कोई, और उसका 17वां अध्याय खोले और उसमें 11वीं आयत पढ़े हुए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। क्यों दिया है? आगे बढ़े। कि तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ही से प्रायश्चित होता है। पहले के समय में अगर याजक भी जाया करता तो याजक भी लहू लेके जाता, छिड़कता हुआ, खुद को शुद्ध करता हुआ साल में। लेकिन आज क्या बात है, हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अभी किसी के घर के लिए अगर आप जाओ, कोई सुनाई देता कि किसी के घर में दुष्ट आत्मा पाई जाती, कोई डरता है घर में, आप जाते हो उसके घर का, उसी के घर का मिनरल वाटर की बोतल पैक के लेके जाते हैं, कोई ब्रांडेड पानी लेके नहीं जाते, आप जाते हो उसके घर का जल उठाते और उस पर फूंकते यीशु मसीह का लहू बोल के, विश्वास करके। आमीन। और अगर वो हम नहीं जा सकते तो वहां फोन करके, फोन पे उनको बोलते कि आप अपने घर से एक लोटा पानी ले लो और हम यहाँ से फूंक करेंगे उसको, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तुम बहुत बड़े बड़े कामों करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, फूंकने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से फूंको। इतनी ताकत और सामर्थ्य यीशु मसीह ने दिया उसी लहू के द्वारा, जिससे आज हम ये कर पाते हैं। और आप उसको लहू बोलो और वो लहू होता और पूरे घर में छिड़का जाता, और वहां से वो सारी की सारी चीजें चली आती। मालूम क्यों? क्योंकि 2 लोग विश्वास कर रहे होते हैं, एक वो जिसने कॉल किया होता है, एक वो जिसने यहाँ से विश्वास के साथ उस जल पर लहू बोल के फूंका। और ये विश्वास कैसे आया? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जब हम अपने जीवन की बात करें, जब हमने ये पाया था, तो हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, तो हमारा जीवन कैसा था उस समय? हम कौन सा जीवन जिया करते थे? जो संसारी जीवन। लेकिन जब कुछ नया हुआ, ऐसा कि जो लगा कुछ अद्भुत हुआ है, कि इसके पहले हो नहीं रहा था, और हमने बहुत ट्राई किए थे, बहुत सारी चीजों के द्वारा हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा था, तब जाके हमने ये किया कि हमने यीशु मसीह को जीवन दिया और पूछा कैसे? तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने पा लिया। जब हमने पा लिया तो वो सब कुछ, और जितने ग्रहण करते चले गए पूरे संसार में, सबों ने चंगाई, छुटकारे और आशीषों को पाया। हम शुद्ध भी ठहरे, हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है उस लहू के द्वारा।
हालेलुया। वो लहू जो यीशु मसीह का पवित्र लहू है, वो पवित्र मेमना, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए था। पहले जानवरों की बलि हुआ करती, लेकिन उससे प्रायश्चित नहीं, वो पाप वहीं के वहीं ढापे जाते थे। लेकिन अभी छुटकारा मिल गया हमारे जीवन में। एक बात हम अभी गीत गा रहे थे, छुटकारा मेरा कर दिया, उन्होंने पागलों से भर दिया। कैसे आई वो पागल? एक एक घोड़े, एक एक बेटे यीशु मसीह को पड़ती थी, उस सबों से हमारे जीवन के लिए आशीष निकल रही होती। वो दर्द उठा रहा था और आज हम कहते हैं वो अच्छा था। हालेलुया। क्या उस समय हम ये कह सकते थे कि वो अच्छा, ये तो प्लान था, लेकिन जो उस समय वो देख रहा था अपनी आंखों से, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद बहुत दुखद दृश्य होता है, देखा नहीं जाता, लेकिन आंसू निकलते हैं, हमारे दुख होता है बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, उसको पता था कि ये जख्म अच्छे हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जख्म है। देखो, ये मेरी बेइज्जती हो रही ताकि तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाए। कल के दिन जब तुम मसीह कहलाओगे तो तुम्हें ऊंचा स्थान दिया जाएगा, अच्छी जगह पे बिठाया जाएगा। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने एक आटो का मुंह पर रख दिया। मुझे लात और घूसे मारे जा रहे हैं, मेरी बेइज्जती की जा रही है, मेरे कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तुम्हारा मान सम्मान इज्जत बढ़ाने के लिए, तुम्हें ऊंचा पद देने के लिए आज हम ऊंचे पद पर बैठे। मान सम्मान एक हमारे जीवन में। हालेलुया। हम कितने सम्मानित महसूस करते हैं जब भवन में बैठते हैं, या जब भी पार्टी में, किसी शादी में, या किसी भी ऐसे जगह पे जाते हो, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम मसीही लोग हैं, हमें ऊंचा स्थान दिया। किसने दिया ऊंचा स्थान? यीशु मसीह ने वो ऊंचा स्थान दिया, ताकि वो सब कुछ के पीछे से पे किया है, कीमत की है। उसने लात मुझसे कहा हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए। आज हम लोग खूब अच्छे से तैयार होते हैं, खूब अच्छा पहनते हैं, खूब अच्छा खाते हैं, खूब अच्छे लोग मेरा पसंद। कैसे आया ये सब? ये कब मिला? कई लोग हैं जो रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं कि अभी वापस से लॉकडाउन लग जाएगा तो आए के स्रोतों पे थोड़ा चोट लग जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। हालेलुया। मसीह के लोग डरते हैं नहीं, उनको मालूम है कि उनके बाप ने उनके लिए 4 पीढ़ियों के लिए कर दिया। राज्य पर अंधकार भी रहेगा, आकार भी बढ़ेगा। तो हम मसीह के लोग तो सच में प्रेम रखते हैं कि हमारे बाप ने वादा किया हमारे साथ, वाचाओं का परमेश्वर है और वो वाचा पूरी करते हैं। आज तक किए, आगे भी करेंगे। हालेलुया। वो हमें कमी नहीं करता। कैसे बन पाए? विश्वास के कारण। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते, जब तक विश्वास नहीं। कलीसिया में जब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसी उसकी उपस्थिति होती है, हम एक मन हो जाते हैं, एक स्वर में एक आवाज आती है और एक मन लगा रहता हूं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा होता है, क्योंकि उसकी आवाज हम सुन पाते हैं। नॉर्मल मनुष्य की आवाज और परमेश्वर की आवाज कैसे? क्योंकि जब वो अपने सामान से होता है, ये कैसे आया आपके पास ये सामान? एक नॉर्मल मनुष्य कैसे? ये हर किसी के जीवन में होगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, फिर वो बीमार नहीं रहता। हम दुआओं में कहते हैं प्रभु तेरे मंदिर टूटे फूटे नहीं रहते। परमेश्वर के लोगों के जीवन में कमी घटियां नहीं होती, वो आशीषित होते हैं। पूछते कैसे हैं आप? वो कहते हैं चल, आप बोलने की जरूरत नहीं, आप तो हमारा चेहरा देखो। आमीन। हम कैसे दिख रहे हैं आपको? पूछते ना कि कोई पूछता है कैसे हो, हमने देख लो ये वैसे हम आशीषित, हम खुश हैं, चंगे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमने शिफा पाई है, हमने आशीष पाई है। आप वो निर्धन हुआ ताकि हम अमीर हो जाए। हम अमीर हैं यीशु मसीह के नाम में। कैसे अमीर हैं? यीशु मसीह के नाम में सब है हमारे पास, हर एक बात है हमारे पास, हमें कमी नहीं है। हालेलुया। कैसे होने पाया? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खरीदा है हमारे लिए सब कुछ अपने लहू के द्वारा। और जितने ये विश्वास करते हैं कि हाँ हम आपके हैं यीशु मसीह, और उनके जीवन में आशीष मिलता है। बहुत सारे लोग जो अभी तक उनको लगता है कि जूझ रहे, आज तक उनको दुख है, आज तक तकलीफ है। क्यों? क्योंकि या तो फिर वो लहू को वैसा समझते हैं कि उसको वैल्यू नहीं देते, पावर नहीं देते, उसका सामर्थ्य या उसके सामर्थ्य को मानते हैं। हमें उनको लगता है कि नहीं अभी कुछ बाकी है। जिस दिन से आप यीशु मसीह के नाम को जानते हो, उसका नाम काफी है, उसका नाम काफी, उसका नाम यीशु मसीह। बीमारी के सामने बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहले मैं नॉर्मल था, जब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मैं किसी के घर पे जाता था, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मैं रिश्तेदारों की बात बता रहा हूँ, जब मेरे बचपन की बात है, और जो वो बता देते मैं मान लेता। जवान में तब भी यही था, जो कोई बताते हम मान लेते। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो जैसे यीशु मसीह में आया, जिस दिन बपतिस्मा लिया। आपको पता मेरा बपतिस्मा कौन से दिन हुआ था? मेरा बपतिस्मा गुड फ्राइडे को हुआ। मैंने गुड फ्राइडे वाले दिन बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने से पहले मुझे झिझोरा गया। एक एक चीज ऐसी हुई है मेरे साथ जीवन में कि सच में कुछ अलग सा, जैसे बोलते हैं कुछ स्पेशल है। और जीवन में मैंने कई बार एक पिक्चर के बारे में सुना, एक मूवी के बारे में सुना, पैशन ऑफ क्राइस्ट, लेकिन कभी देखी नहीं थी। उस दिन फास्टिंग में था, इसलिए कि आज बपतिस्मा होने वाला, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, जितना जानते हो उतना। उस दिन वो मूवी मैंने टीवी पे देखी, और देखने के बाद उस दर्द को, उस तकलीफ को और जख्मों को और उस पूरी कंडीशन को अपने आप से जोड़ के देखा कि वो मेरे लिए,
वो मेरे लिए सूली पे चढ़ा, और मेरे लिए जख्म खाया उसने, मेरे लिए उसके मुंह पे थूका गया, मेरे लिए उसके कपड़े फाड़े गए। और कैसे जब हम सामने देखते हैं, सुनने में समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम उसको महसूस करते हैं, वो एक एक चोट, मतलब मैं उस समय तक, जब मैं आपको बता दूं इस समय की बात बपतिस्मा के पहले, मैं बड़ा कठोर हो गया था, पत्थर सा हो गया था। मतलब मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मैं रोया नहीं, इतना कठोर हो गया था। मतलब लगता था कि बस हमारे हाथ है और जो भी करना हमको खुद करना, और कोई है नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कुछ करने वाला कोई है नहीं, जो करना हमको ही करना है। मेरे फादर के फ्यूनरल में मैं रोया, और बड़ी कठोरता के साथ मैं रिश्तेदारों में उनको बताया और सारा कुछ हुआ। मेरा भाई बहुत रोया, मेरे घर वाले बहुत रोए, क्योंकि कठोर हो गया था अंदर से, दुख उठा के, तकलीफ उठा के, क्योंकि तब तक पता नहीं था कौन है छुटकारा देने वाला, कौन है आशीष देने वाला, कौन है वहां से निकाल के जो अपने सिर पे हाथ रखे बोले मैं हूं अभी तेरे साथ। तब तक लगता था कि अपने सिर पे कौन सा बाप है, अगर होता तो बचा लेता, संभाल लेता, नहीं था शायद, इसलिए कठोर हो गया। लेकिन जिस दिन फास्टिंग के साथ वो एक एक जख्मों को, एक एक फोड़ों को मैंने देखा, तो अंदर से आत्मा हिल गई। और मैंने बोला, मैंने तो सुना ये मेरे लिए, तो ये तो मेरे लिए तो हो चुका है, तो मेरे जीवन में हुआ क्यों नहीं? फिर समझ में आया कि ये जो आंसू आज बहे हैं, ये जो आज तुम पिघले हो, ये इसके पहले कहां पिघले हो, और कहां इतनी गहराई से इस चीज को तुमने ग्रहण किया। तुम तो यीशु मसीह को सिर्फ नाम समझा, हालांकि अपने आप से कहां जोड़ा, उसको कहां देखा अपने आप से कि तुम्हारे लिए उसने क्या किया। और जिस दिन आपको ये लगे कि हाँ मेरे लिए है वो चोटें, उस दिन आप कनेक्ट हो जाओगे। सच में परमेश्वर की संतान बोलना और संतान हो जाने में बड़ा फर्क है। संतान है तो महसूस करें उसके साथ, उसके जख्मों को कि हाँ हाँ हाँ, वो पाक लहू बहाया गया। ये बहाना मतलब, अगर आपको एक छोटा कट लग गया, अभी हॉस्पिटल से लोग हैं आप, जब एक टेस्ट करते हैं, छोटा सा एक ड्रॉप बाहर निकलती है, हाँ एक बूंद खाली, वो एक बूंद में टेस्ट हो जाता है, और जो थोड़ा सा निकाला जाता है उसमें तो पूरी शाम पूरा दिन हम उसको बोलते हैं कि ये बड़ा निर्दयी लोग हैं अस्पताल वाले, बहुत खून निकाल लिए मेरा। और किसी को देना, डोनेट करना एक क्वार्टर, जो वो दिखाते नहीं आपको कि कितना सारा होता है, इतना सारा, वो कितना बहाया, बहा देना मतलब समझते हैं आप, बहना। बोलते हैं बहुत सारा खून बह गया, इसका ये मर गया, अभी बचेगा नहीं, क्योंकि सर खून बहुत बह गया। यीशु मसीह के शरीर में कितना खून रहा होगा, कितना बह गया, कितनी चोटें एक साथ बहुत सारी चोटें, सर से पैरों तक, सच में, और बह रहा था पैर। और वो कहता है कि अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम ठीक हो, तुम चंगे हो, तुम शराब से, बंधनों से मुक्त पावे जाओगे, तुम खुशी मनाओ। हालांकि आज के दिन से ये यादगार मनाना, यादगार, ये यादगार ही आज के दिन यादगार मनाते हैं उसके लिए, उस जख्मों को याद करते हैं, तकलीफों को याद करते हैं, जिसके कारण आज हम ऐसे, आज जो कुछ भी हमारे पास, अगर हम अच्छे हैं, हम दिखने में अच्छे, हम पहनने में अच्छे, हम खाने में अच्छे, अगर हम अच्छे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो उसके पीछे कीमत है, यीशु मसीह के पवित्र लहू की कीमत है। ये ऐसे ही नहीं मिल गया, और कई ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं आज तक, कई ऐसे हैं जो मान के पीछे हट गए, जो जान के पीछे हट गए, जो देख के, छुटकारों के बावजूद, चंगाइयों के बावजूद, हर कुछ करने के बाद उसके लहू को भूल गए और उसके क्रूस पे ठोकर मार के चले गए। हालेलुया। हर एक वो जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है। लहू के द्वारा छुटकारा है, प्रायश्चित है लहू। यीशु मसीह के लहू से प्रायश्चित हुआ हमारे पाप का, ताकि हम निर्दोष हैं। कैसे कह रहे? निर्दोष, हम निर्दोष हैं, हम पे कोई पाप नहीं है। कोई ये नहीं कह सकते हमने पाप किया, नहीं, तुम्हारा पाप धुल गया यीशु मसीह के लहू से। आप शुद्ध, आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके दंड के आगे नहीं। सुनने में कितना आसान लगता है, हम पर दंड के आगे नहीं। जितने पाप आपने किए, उन पापों के लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दंड से बरी हो, आप आजाद है, स्वतंत्र है यीशु मसीह के नाम में। खुशी मनाने के लिए, आमीन, उस पवित्र लहू को याद करके खुशी मनाने का आज भी उस लहू को याद करते हैं और आजादी मनाते हैं। लेकिन हाँ, एक कनेक्शन जो है हमेशा उसके साथ बना रहता है हमारे जीवन के साथ। रोज सुबह, दोपहर, शाम, हर रोज सुबह जैसे हम सुबह उठे तो याद करें हम मसीही हैं। मसीह कैसे? मसीह होने के बाद हम मसीह, वो मसीह हो पहले हमारे लिए। मसीहा बोला जाता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। तो मसीह के लोग किसके लिए जिए? ओ वाह, तो क्या, हाँ, किसके लिए? हाँ, मसीह के लोग, बहुत सारे मसीह के लोगों को ऐसा लगता है कि मसीहत पैसा है, मसीहत शौक शौकत है, और मसीहत कुछ अच्छा है। नहीं,
मसीहत को चलाए। यीशु मसीह ने बोला तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो मसीह है। क्या है? तो क्या कर सकते हो आप? लोगों को धनवान बनाने का काम करो। आप करो। बोले मेरे पास तो नहीं, तुम्हारे पास होगी नहीं मान, लेकिन तुम्हारे पास एक अधिकार है, पिता का पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार है, धनवान बना देने का। और बहुत सारे धनवान बनाए गए, बहुत सारे धनवान इधर धनवान, उनको कोरोना का डर है, पुलिस का भी हो सकता है कि कोई आ गया मार रहा, हम कहाँ हैं? हम वहाँ हैं, धनवान बना रहे हैं। दिन में 20 बार धनवान बनाने के लिए अगर कोई कॉल आया तो बनेंगे। क्यों? क्योंकि काम है। हाँ, जब मैं नौकरी करता और मैं प्रार्थना करता लोगों के लिए तो थोड़ा कम समय मिलता, मेरे को लगता कि नहीं यार ये कुछ मजा नहीं आया, ये दिन बड़ा जल्दी गुजर गया। 8 बजे नौकरी से आए, नहाए धोए, कोई एक मिल गया प्रार्थना के लिए, फोन आ गया किसी का, किसी ने परमेश्वर के बारे में शुरू कर दिया तो वो खाना 3 बार गर्म कर दी टाइम पर। नहीं है ये चलेगा। उसका दूसरे दिन आप झूठ बोलो, लगता है ये बेईमानी है। मेरे लिए, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ईमानदार इंसान, ऐसे चलेगा। अगर मसीह बने तो ऐसे चलेगा कि झूठ भी बोलो और अपने मुंह से परमेश्वर की भी बात भी करो, और भी बातें करो और परमेश्वर की भी बातें करो, तो ये नहीं हो पा रहा था, ऐसा चलेगा नहीं। लोगों ने बोला कि अब क्या करो, मैंने नौकरी तो नहीं करूंगा, लोग बोले नौकरी ढूंढते आपके लिए, मैंने नौकरी नहीं करनी, अब तो यही करना, अब तो यही करना, ईमानदार होना और ईमानदार बनाना है औरों को। जैसे मैं मेरे जीवन को बदल सकता हूँ, आप भी बदल सकते हो। जैसे कि मैं उस गहराई तक पहुंच नहीं पाया, उस परमेश्वर को नजदीकी से देख लेना, मजाक नहीं है परमेश्वर को देखना, और मनुष्यों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप समर्पण में जाते हो और याद करते हो उसकी पवित्रता को कि कीमती है वो लोग, कैसा है? कीमती, बहुत कीमती है। कितना रहता है एक मनुष्य के अंदर ब्लड? 4-5 लीटर, 4-5 लीटर रहेगा। वो 4-5 लीटर से कीमती 4-5 लीटर से कितनी जनरेशन है हिंदुस्तान में? 150 करोड़, 100 करोड़, वो पूरे, और उसके बाद जितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, सब वो 5 लीटर में। कैसे? सिर्फ नाम काफी। एक पवित्र, एक ऐसा जो कुंवारी आया, उसके पहले भी कोई वैसा नहीं आया, उसके बाद भी कोई, और वो आएगा वापस से न्याय करने के लिए। उसके आने के दिन तक कहता अंत तक विश्वासी ठहरना। अगर सुन लियो उस समाचार को तो ऐसे ही बने रहना। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आने से पहले थोड़ी देर पहले तक सब याद रहता है, संसार, दो गाड़ी का खड़ी होगी, हाँ कुछ किचन में रखा तो नहीं, अभी यहाँ जब बैठे उसकी बात करें तो कुछ याद रहता है। ये क्या है? ये आपकी आत्मा का कनेक्शन है जो परमेश्वर के साथ ऐसे हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप विश्वास करते हैं, एक मत है, हम एक मन है इस बात को लेकर कि हाँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, और ये होने से ये कनेक्शन होने पाता है, ये परिवार बनने पाता है। हालेलुया। क्यों आप और क्यों मैं और क्यों और बहुत सारे नहीं, जो कोई विश्वास करता कि हाँ उसके लहू के द्वारा हमें प्रायश्चित, हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ, ढाके नहीं गए, शुद्ध किए गए हैं, हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमने पाया है उसके नाम को अपने जीवन के लिए, और हम महसूस करते हैं रोज, हर रोज उसके लहू को। और बाहर निकलने लगते तो कहते कि अपने जिस घर में आप रहते हैं, रात को सोने से पहले उस जगह को ब्लेस करें यीशु मसीह के लहू से। क्या करें? हाँ, अभी एक बहन, अभी एक ताज़ी गवाही बताता हूँ, ताज़ी गवाही, वो छोटा सा निकलता है, हाँ बॉक्स, हाँ वही, वो निकल रहा है किसी को, उसको मैं बोले 4-5 हो गए, शुरू ऐसे ही होता, अब दिल्ली वो बड़े उसको कुछ और भी बोलते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, क्यों बोलूँ मैं क्यों, उसके साथ क्यों कनेक्ट करूँ उसको, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना कि वो इतनी बड़ी डिजीज भी नहीं कि यीशु मसीह के लहू से। हालांकि बोले 4-5 पैर में होगा, 2-3 एक फेस पर भी दिखना, थोड़ा प्रार्थना करो। तो बोले हम सुबह से सोच रहे थे कैसे भी टाइम निकाल के प्रार्थना करवाएं। प्रार्थना कहाँ भी सुनेंगे आप लोग? वो ऑटो में सफर करके अपने घर जा रहे थे, ऑटो चल रहा था, चलते ऑटो में बैठे, और बोले इसके पहले कि घर पहुंचो प्रार्थना करो, पहले घर पहुंचो तो 4-5 और ना निकल आए, वो बोल रहा है मैंने क्या, तो विश्वास करते हो? हाँ आपको बोला मैं विश्वास करता, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के बदले में यीशु मसीह ने लहू बहाया, मैं विश्वास करता हूँ इसके लिए मैंने फोन किया। मैं विश्वास करता हूँ मैं घर जाने से पहले ये सूख जाएंगे, मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो मालूम है चंगाई कहाँ मिलेगी मेरे को पता है, कौन कर सकता है वो भी मेरे को पता है,
और मेरे को पता है इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो चुकी, इसके पहले जा चुकी, और मैं खुद गवाह हूं, कई मेरे रिश्तेदारों के साथ परमेश्वर यीशु मसीह ने काम किया है। ये कुछ नहीं है, मेरे को पता है इसके पहले कि मैं घर पहुंचूंगा और बोले वो पूरे के पूरे सूख जाएंगे यीशु मसीह ने। और मैंने बोला ऐसा ही होगा यीशु मसीह, ऐसा ही होगा। मैंने बॉटल है के पास में, हाँ यही है मेरे साथ। मैंने उठा, मैं दाहिना हाथ रखा और आंख बंद कर और विश्वास कर, उस लहू को, एक जख्म को याद कर, उसके बहते हुए खून को याद कर, और तेरे पहले छुटकारों को याद कर, तेरी पहली चंगाइयों को याद कर, और विश्वास कर और धन्यवाद कर, और ये बोल कि मैंने पा लिया शिफा तेरे नाम से यीशु मसीह। हालेलुया। वो लोग ब्लेस किया है, उसने दिया। घर पहुंचते पहुंचते तक बोले वो जहां से उठे थे वो दिख भी नहीं रहा था। हालेलुया। वो है ही नहीं, वो गाय कुछ और होगा भैया, वो नहीं मेरी बात है, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन उसके पहले कंफर्मेशन वही मनुष्य दे रहा था कि कुछ तो वैसा लग रहा है, ऐसा होता है वो, लेकिन उसमें खुजली भी हो रही है, वो खुजली कुछ भी सब खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम। 5 मिनट कैसे? क्योंकि वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। सच में ऐसा हुआ, सच में यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, सच में से खून बहाया, हमने सच में उसका नाम लिया दिल से गहराइयों से, और अब चंगे पाया गया। हालेलुया। क्योंकि वो करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उसने किया है बहुत बार, एक बार 2 बार। हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, इन आशीषों में, किस बुलंदी में, किन जगहों पर आज हम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो उस चीज से हट जाते हैं, अपना एक कानून बना लेते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ आज, अपना परमेश्वर, उनका परमेश्वर अलग है, उनका कानून अलग है, उनके लोग भी अलग है, और वो एक मन नहीं है। इसके विषय में लिखा है भाई, कलीसिया में फूड के विषय में लिखा हुआ है, लिखा है ये ऐसे लोग आएंगे जो खाने पीने से भी रोकेंगे। ये क्या खाते हो, ये नहीं खाने का, ये कैसे कपड़े पहनते हो, ये कैसे तैयार होते हो, आएगा। परमेश्वर को धन्यवाद है, जिस कलीसिया में वहां आजादी मनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आजादी मनाते हैं, रोक टोक नहीं, हम आजादी मनाते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर योग्य है। उसने बोला तुमको कुछ नहीं करना, मैं करता हूं, तुम नाम लो, विश्वास के साथ नाम लो, और तुम तुम्हारे जीवन में काम लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ना खून बहाना है, ना तुम्हें सर पटकना है, ना बकरी लेके आनी है, ना माला लगाना है, ना अगरबत्ती खुशबू लोबान, कुछ नहीं करो। तुम घुटनों पे आज सच्चे बन जाओ, सिर्फ सच्चे बन जाओ, घुटनों पे जाओ। तुम्हारा समर्पण सही ही निकलना चाहिए बस। अगर तुम्हारा समर्पण सही निकला तो बीमारी, श्राप, बंधन, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे नाम को जानता नहीं है। मेरे बाप ने बोला कि पूरे सृष्टि में मैंने जब दृष्टि उठा के देखा तो अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया। हालेलुया। तो हम अगर विश्वास करते हैं कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो बीमारी छोटी है बहुत, श्राप छोटे, बंधन बहुत छोटे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम जिसको डांटने जा रहे हैं वो क्या है और हम कौन। आपके अंदर अगर आप महसूस करते हैं मेरे अंदर वो सामर्थ्य जो मुझे मेरे बाप ने दी है, तो निश्चित है आप डांट सकते हो कैसी भी बीमारी को। दुष्टात्मा से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हवा, आपका नाम से दुष्टात्मा डरना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि कौन है ये कब होने पाएगा, जब हम रोज अपने आप को उसके लहू में कवर करके सुरक्षित मानेंगे कि मेरे पर दंड क्या करेंगे। मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे पाप की क्षमा कर दिया गया, यीशु मसीह ने कर दिया सब, मैं तो शुद्ध हूँ यीशु मसीह के नाम। मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, मुझ पर श्राप नहीं, मुझ पर बंधन नहीं, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। जो उसके सामने खड़ा जब आप ऐसा करते हैं आपके जीवन में आशीषों की नदी आप बहने लगती है यीशु मसीह की। जहां बैठे थोड़ी देर के लिए आपको बंद कर और याद करना है उन जख्मों को, याद करना है उन तकलीफों को, याद करना है वो काम जो किया गया। एक पिता ने अपने इकलौते बेटे को दिया हमारे लिए, इसलिए कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं ठहरे और हम चंगे ठहरे, हम स्वस्थ रहे, हम आजाद रहे, हम पर दोष कोई लगाए नहीं, कोई हमारे आसपास ना आने पाए, ना कोई बीमारी, ना कोई दुष्टात्मा, ना कोई बुराइयां आपके आसपास आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जिस संसार में आप रहते हैं वो आपको नॉर्मल दृष्टि से देखते हैं, वो आपको दूसरे मनुष्यों को जैसा देखते हैं वैसे ही वो आपको देखते हैं। बुराई करने वाले जैसे दूसरों के सामने रहते हैं वैसे ही आपके सामने रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये मसीह के लोग हैं, ये बुराइयों को मना कर सकते हैं। बुराइयां इनके कान में आती तो बुराइयों को मना कर सकते हैं। हाँ, ये खट्टा उड़ाने वाली संगति में उठ सकते हैं यहाँ से, इनको पता है इनके कानों से अंदर जाना क्या चाहिए, इनको पता है इनकी जुबानों से जो निकलता है, वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला खाना तुमको अशुद्ध नहीं करता, जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। तो इनको पता है कि इनके मुंह से निकलना क्या चाहिए, इनके मुंह से निकलना चाहिए बड़ाई,
इनके मुंह से निकलना चाहिए महिमा, इनके मुंह से निकलना चाहिए प्रशंसा। ये खट्टों में नहीं बैठेंगे, ये बुराइयों वाली जगहों में नहीं बैठेंगे, ये महिमा करेंगे घुटनों पर जाके अकेले अपने दरवाजे को बंद करके, क्योंकि ये इनको सिखाया, ये जानते हैं कि जिस परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जिस कलीसिया हम जाते वो कलीसिया जीवित है। जिस परमेश्वर को हम जानते और मानते वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो 24 घंटे आप पर दृष्टि रखते हैं, 24 घंटे आपके दुखों का ख्याल रखते हैं, 24 घंटे आपकी कमी घटियों का ख्याल रखते हैं, और सिर्फ ख्याल रखते हैं, पूरा भी करते हैं आपकी घटियों। वो आपके एक एक दर्द से, जब आपको एक दर्द होता तब यीशु मसीह का वो लहू याद करने का, जब एक एक दुख आता आपके जीवन पर तो वो दुख याद करना, क्योंकि आपके लिए दुख उठाया गया है, उसकी कीमतें दी गई है। जब छुटकारा नहीं हुआ तो उसके लहू को पुकारना है रोज। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के द्वारा हमने छुटकारा पा लिया। अभी मेरा थोड़ा सा बाकी, आज और कर देना एक बार, और थोड़ा सा एक बार मेरे जीवन के लिए। मैं विश्वास करता हूं आपने कर दिया, मेरे जीवन के लिए किया है प्रभु आपने। मैं विश्वास करता हूं आप बड़े सामर्थी परमेश्वर है। मैं आपके नाम को जानता हूं, सारी दुष्ट आत्मा आपके नाम को जानती है, सारी बीमारियां आपके नाम को जानती है, सारे श्राप आपके नाम को जानते हैं, और मैं जलाता हूं सारे श्रापों को यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से। वो सारे के सारे दुख, वो सारे श्राप जो खानदानों से आते हैं, जिस दिन आप यीशु मसीह नाम, उसी दिन वो खत्म हो गए। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम का, तो श्राप और बंधन जल गए। इस समय उस महान परमेश्वर को याद करने का, उसके बड़े सामर्थ को याद करने का, उस बड़े कामों को याद करने का, जो काम यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, और हमेशा युगान युग तक वो हमारा परमेश्वर करके ठहराया गया है। हमारा महायाजक जो हमारे लिए लहू बहाता, छिड़कता और हमें शुद्ध करता, और रोज के दिन में वो हमारा महायाजक है, हमारे लिए प्रार्थना करता, हमारे लिए बलि चढ़ाता, वो महायाजक। और जब मैं रोज नया करता, शक्ति देता, ताकत देता, याद दिलाता कि मैंने जीत लिया इस संसार को तुम्हारे लिए, ताकि तुम दुखी ना रहो, ताकि तुम परेशान ना रहो, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। वो कहता मैंने वादा पूरा कर दिया है, मैंने तुम्हें पाक रूह से भर दिया है। वो पाक रूह को अपने अंदर रखो और काम करने दो, और बोलो हाँ मैं आप तो प्रभु, मैं संसार का नहीं, मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं खुशियों का नहीं हूँ, मैं ठट्टों में बैठने वाला नहीं हूँ, मैं बुराइयां सुनने और करने वाला नहीं हूँ, मैं मसीह ही हूँ। और मेरी एक जिम्मेदारी है कि आज तक जो नहीं जान पाया, मैं उनको बताऊं कि कैसा परमेश्वर है, कैसा उसने मेरे जीवन के लिए काम किया, और वो तुम्हारे भी कर सकता है। कम्युनिटी आएंगी रोज तुम्हारे जीवन पे तुम्हें चेक करने के लिए, और तुमको बोलेंगे कि तुम्हारे पास आज ये कम है, वो कम है। रोज उसको बोलना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सामर्थ्य है दुनिया को धनवान बना देने का, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है बीमारियों को डांट देने का, मेरे पास अधिकार है श्रापों बंधनों को तोड़ डालने का, मेरे पास अधिकार है पुत्र होने का, मेरे पास अधिकार है उस मेज से खाने का जहां मुझे बिठाया गया, उस ऊंची जगह पर बिठाने के लिए यीशु मसीह का पाक पवित्र लहू लगा। उसके बाद हम आजाद, स्वतंत्र और लायक हुए, सही मायनों में उसके सामने खड़े हुए। दूतों को परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे, परमेश्वर ने हमसे कहा, तो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं कि तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे और मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। और ये पिता कमी घटियों का पिता नहीं, ये बहुतायत से आपके सुखों को पूरा करने वाला परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि प्रकाश देने वाला परमेश्वर। अगर ज्ञान बुद्धि की कमी है, मांगे उससे और बोले प्रभु ज्ञान और बुद्धि चाहिए, पवित्रता शुद्धता चाहिए, जुबान पर सामर्थ दीजिए, प्रकाशन दीजिए, दर्शन दीजिए, फल दीजिए अपने सामर्थ से, खुशियां दीजिए, जॉय है दीजिए, कि वो आप दे सकते प्रभु, और कोई संसार में जॉय नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, थोड़ा आनंद नहीं, भरपूरी है आनंद की, बहुत सारा आनंद है, क्योंकि उसने दिया है हमारे जीवन के लिए। आज के दिन आनंद मांगे उससे अपने जीवन के लिए, बोले प्रभु जी खुशियां चाहिए बहुत सारी, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानियां नहीं, चिंता नहीं, प्रभु आनंद चाहिए। सोचना नहीं है प्रभु, सोच सोच के बहुत सोच लिया, अभी सोचना नहीं, अभी विश्वास करना है कि हम आनंद मनाएं, और आप आनंद मनाएंगे, क्योंकि वो आनंद देना चाहते। उसने बोला अच्छा है मेरा जाना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, और वो आया, आपको भर दिया। आज 2021 साल हो गए इस बात को, आपके जीवन में आप आशीषित हैं, आप मजबूत हैं, आपके शत्रु नहीं है, आपके दुश्मन नहीं है, बीमारी नहीं है, श्राप नहीं है, बंधन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आज
आप अलग मनुष्य हैं, पहले आप सिर्फ मनुष्य थे, अब आप मसीही नॉर्मल मनुष्य से थोड़ा सा ऊंचे में, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको ऊंचा स्थान दिया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस पाक पवित्र कीमती लहू के, और प्रभु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते उस महान योजना के लिए, उस पापों के प्रायश्चित के लिए आपने योजना बनाई कि मनुष्यों के पापों से छुड़ाने के लिए लहू प्राण में होता है, वो लहू पवित्र लहू आपने उसका बंदोबस्त किया पूरी सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए आपने योजना बनाई, और अपना कलेजे का टुकड़ा, अपना एक लौता बेटा, अपना बेटा आपने हमारे लिए दिया, उसका खून जिससे हमने सब कुछ नया जीवन पा लिया, बगैर मरे हम एक नया जीवन पा लेते हैं सिर्फ उस लहू के द्वारा, उस कीमत के द्वारा जो यीशु मसीह आपने दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते पुत्र पुत्री कहलाने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं सबसे उत्तम देने के लिए, धन्यवाद करते प्रभु जी अधिकारों को देने के लिए, धन्यवाद करते प्रभु जी उस सारी आशीषों को देने के लिए, उस सारे वरदानों को हमें देने के लिए, जो कुछ आज हमारे पास है सब आपका दिया, उसके लिए हम आपका मन की गहराइयों से धन्यवाद करें। यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए किया है सब कुछ, हमारे जीवन में जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन ये यादगारी मनाते हैं उस कीमती पलों के लिए जो हमारे जीवन जो तकलीफ आपने उठाई खून पाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके अधिकार में सौंपते परमेश्वर, सारे बेटे बेटे आज के दिन जब यीशु मसीह उस पवित्र लहू को याद करें, उस पाक देह को याद करें, और आज के दिन जब ये ग्रहण करने जा रहे हैं उस पाक देह को, उस पवित्र लहू को, तो आज के दिन फिर से पर उठेला जाए आपका पवित्र लहू का, और ये शुद्ध है, ये मन शुद्ध है, ये शरीर शुद्ध है, ये योग्य बन जाए आपके शरीर और आपके रक्त को ग्रहण करने के लिए ये तैयार हो जाए, इससे वो आखिरी भोज के लिए शामिल होने के लिए, जैसे आपने यीशु मसीह जाने से पहले आखिरी भोज किया सारे के सारे चेलों के साथ में। आज के दिन हम आपके बेटे बेटियां उस यादगारी को मनाते हैं, आपके अधिकार में इस खूबसूरत समय को सौंपते हैं, हमारे मनों को सौंपते, हमारे शरीर को शुद्ध कीजिए, तो आपका पवित्र लहू पिए और आपकी बात दे हमारे लेने पाए, तो हमारे अंदर काम करे, सामर्थ से भरे, नए अभिषेक से भरे, नए वरदानों से भरे, टेंशन से निकाले, मुक्त कर आपकी नजदीकी में हम आपका धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते हर एक बात को, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर महिमा सम्मान देते समझी, और इस छोटी सी विधि को अपने उद्धार करता, मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये समय